Hello students, good morning all of you. Students, your exercise 7.1 is going on, and student, in this exercise you have to use the concept of linear equation. So in previous video I have explained that there are three methods for finding the roots or solution of this linear equation. So first method is trial and error method, second method is systematic method, and third method is transposition method. Okay, so in these all three methods there are some merits and demerits also has given, because in trial and error method this method is very time consuming method. So student, this method is some time used, and in the systematic method this method is less time consuming method. Okay, but in transposition method this method is very less time consuming method, or you may say that this method is generally used for solving the linear equation into one variables. Okay, so in this exercise you have to use all three methods for finding the solution or root of the equation. So some questions have been solved, and today I will solve some another question which is based on the three methods. So let's start. Here you have to solve the equation using trial and error method. बच्चों, ट्रायल एंड एरर मेथड में करना क्या होता है? सबसे पहले ट्रायल एंड एरर, इसका नाम ही है ट्रायल एंड एरर. ट्रायल का मतलब पहले हम ट्राई करते हैं. क्या करते हैं? ट्राई करते हैं, और उसके बाद अगर उस ट्राई करने के बाद अगर एरर आ जाता है ना, एरर का मतलब कोई त्रुटि हो जाए या कोई गलती हो जाती है, तब हम दूसरी ट्राई करते हैं. तो इस तरह से ये मेथड थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाता है. समझ में आ रहा है? इसीलिए जनरली इस मेथड का यूज़ बहुत ही कम जगह पे, या ये भी कह सकते हैं कि इस मेथड का यूज़ ज़्यादातर नहीं किया जाता है, क्योंकि इस मेथड का यूज़ करते करते इसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है बच्चों. टाइम, इसलिए इस मेथड का जनरली यूज़ नहीं करते हैं. लेकिन अब इस चैप्टर में इस मेथड का जो है, इस मेथड को मेंशन किया गया है, तो इस मेथड को आपको भी जानना ज़रूरी है. ठीक है. सो यू हैव टू यूज़ दिस मेथड. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हम पुट करेंगे. समझ में आ रहा है? जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गेस करना होगा कि हम क्या पुट करें जिससे हमें रिजल्ट जो है, इसका जो रिजल्ट है, यानी कि जो 60 आपका RHS में 60 लिखा है, वो अगर आ जाएगा बच्चों, तो हम कहेंगे कि वो जो वैल्यू आपने पुट किया है वही उस इक्वेशन का सलूशन होता है. ठीक है. सो हियर आई एम पुटिंग the value of the variable x. So here you can write if we putting x is equal to 1, okay, then LHS will become 10 into 1 plus 10 is equal to 10 1 is 10 plus 10, then RHS will become 20. तो यहाँ पर क्या है बच्चों? वेरिफिकेशन हमें करना है. LHS और RHS इक्वल है बच्चों? नहीं है, क्योंकि RHS में हमें क्या लाना है? 60 लाना है, और यहाँ पर क्या आ रहा है? 20 आ रहा है. फिर हम पुट करेंगे, पुटिंग x is equal to 2, then we will get 10 multiplied 2 plus 10, that is 20 plus 10, then we will get 30. Again we can say that this solution is not correct, because हमें लाना क्या है बच्चों? 60 लाना है ना. फिर हम पुट करेंगे, पुटिंग x is equal to 3,
then we will get 10 plus 10 into 3 plus 10, so here 30, 10 3s are 30, we will get 40, और यहाँ पर LHS does not equal to RHS हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही देखिए, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है ना, आप पुट करते जा रहे हैं और आपको आंसर जो है अभी नहीं मिल रहा है ना। फिर देखिए बच्चों, पुटिंग x इक्वल टू 4, देन वी विल गेट 10 इंटू 4 प्लस 10, 40 प्लस 10, दैट इज RHS में क्या है बच्चों 50, और हमें लाना क्या है बच्चों RHS में 60 लाना है। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। फिर हम पुट करेंगे x इक्वल टू 5, पुटिंग x इक्वल टू 5, then we will get 10 into 5 plus 10, that is 50 plus 10। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 60 है, यहाँ भी 60 है, then we can say that LHS equal to RHS। here after putting x is equal to 5, we get LHS is equal to RHS, hence we can say that x is equal to 5 is the required solution। बच्चों देखिए, 2 नेम्स होते हैं, या तो आप रिक्वायर्ड कहिए या तो सॉल्यूशन कहिए, दोनों नेम सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है सॉल्व, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड रूट्स आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। Answer. So बच्चों, this is the method, this is the process in which we have to use the trial and error method for finding the solution of any linear equation. So student, before moving our next question, pause the video to note it down in your copy or take a screenshot. Now student, we are moving the B part. So here B part is 4x equal to 16। बच्चों यहाँ पर भी वही मेथड यूज करना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 1, देन वी विल गेट LHS में क्या चेंजिंग आएगा बच्चों 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, और RHS हमें क्या मिलेगा, RHS में हमें क्या लाना है बच्चों 16, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 4। तो वेरिफिकेशन देखिए क्या हो रहा है, वेरिफिकेशन में LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, देन अगेन वी हैव टू पुट x इक्वल टू 2, देन वी विल गेट 4 इंटू 2। बच्चों 4x लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 इंटू एक्स हुआ है, समझ में आ रहा है। हम x में 1 रखे, 2 रखे, ऐसे हम जो है पुट करना है आपको। तो 4 इंटू 2 कितना होता है बच्चों 8 होता है। तो क्या 8 16 के इक्वल होगा, नहीं होगा। देन वी कैन से दैट LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। अगेन वी हैव टू पुटिंग x is equal to 3, then we can write 4 into 3, so we will get 12, and again we can say that LHS does not equal to RHS। Putting x is equal to 4, then we can say that 4 into 4 is equal to 16, so here we can say that LHS is equal to RHS, so we can write here after putting
x is equal to 4, we get LHS is equal to RHS. Hence we can say that x is equal to 4 is the required solution of given इक्वेशन। तो देखा आपने बच्चों, यहाँ पर पूरा आपको इतना टाइम लग रहा है और साथ ही साथ आपका जो प्रोसेस है वो लॉन्ग होता जा रहा है, क्योंकि ट्रायल एंड एरर में एक तो प्रोसेस भी लॉन्ग होता है, साथ ही साथ इसमें टाइम भी बहुत कंज्यूम होता है। नाउ स्टूडेंट, वी आर मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, पास द वीडियो टू नोट इट डाउन इन योर कॉपी और टेक स्क्रीनशॉट। Now student, we are moving the another part of this question. So here the question is 2x upon 3 minus 3 is equal to 3. So again we have to continue the process which I have used in A and B part. So here putting x बराबर x is equal to 1, then we can write 2 into 1 upon 3 minus 3. So we can write 2 ones are 2. 2 upon 3 minus 3. So here we can say that 3 3s are 9, 2 minus 9 upon 3, that is minus 7 upon 3, does not equal to RHS. ओके बच्चों, RHS में 3 लाना है, यही देखना है आपको। पुटिंग x is equal to 2, so we can write 2 2s are 4, 4 upon 3 minus 3, 3 3s are 9, 4 minus 9 upon 3, 4 minus 9 is 5 upon 3. It is not equal to RHS because here we have to we have to verify that if 3 will come, then we can say that LHS is equal to RHS. So again we have to continue this process. X is equal to 3, so we can write 2 3 upon 3. So here 3 3 cancel, so we can write 2 minus 3, that is minus 1, and it is also not equal to RHS. Again putting x is equal to 4, so again we can write 2 into 4 upon 3, 2 4s are 8, 3 3s are 9, it means minus 1 upon 3, and it is not equal to RHS because RHS is equal to 3. So again putting x is equal to 5, 2 into 5 upon 3 minus 3, 2 5s are 10 upon 3, 3 3s are 9 upon 3, and 1 upon 3, it is not equal to RHS. So again putting x is equal to 6, so we can write 2 into 6 upon 3, 2 6 are 12 upon 3 minus 3, 3 1s are 3, 3 4s are 12, it means 4 minus 3 is equal to 1, it is not equal to RHS. Again putting x is equal to 7, so we can write 2 into 7 upon 3 minus 3, it means 7 2s are 14, 3 3s are 9, 14 minus 3 is equal to 5 upon 3, so it is not equal to RHS. Okay, so again putting x is equal to 8, so we can write 2 into 8 upon 3 minus 3, 2 8 is 16 upon 3 minus 3, 3 3 is 9, 16 minus 3, 16 minus 9 upon 3, and we can write 16 minus 9 is 7 upon 3, and it is not equal to RHS. Okay, so we have to apply this process. So here we can write putting x is equal to 9, so we can write 2 into 9 upon 3 minus 3, here 3 1s are 3, 3 3s are 9,
So here 6 minus 3, that is 3. Okay, so here this is equal to RHS. Hence you can say that x is equal to 9 is the required solution of given equation. Okay, so student, this process shows that this is very time consuming method. So this method is called trial and error method. Now student, we have to solve at least one question, because in question number 4 there are 6 parts. Okay, A B C D E F, A B C D E F. Okay, so here first 3 questions I have solved, and student, you have to try to solve at least one question, either D, R, E, or F, by yourself. Okay, but before watching all the steps carefully. So student, we are moving the next question, but before moving the next question, pause the video to note it down in your copy or take a screenshot. Now student, we are moving the next question, that is question number 5, and in question number 5 you have to use the systematic method. So student, I already explained that this method is less time consuming on comparison of ट्रायल एंड एरर मेथड. बच्चों, इसमें जो है थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर मेथड से थोड़ा सा आपको कम समय लगेगा, और थोड़े कम समय में ही इसका सोल्यूशन, जो आपका वेरिएबल है उसका सोल्यूशन हमें मिलेगा. बट दिस मेथड इज़ जनरली यूज इन सम टाइम. बहुत कभी कभी इसका यूज़ हम करते हैं. जनरली वी हैव टू यूज़ इन फ्यूचर, you have to use the transposition method, because in transposition method there are less time consuming method. Okay, so here what is the process? बच्चों, यहाँ पर प्रोसेस क्या होता है? जैसे आपने देखा ट्रायल एंड एरर मेथड में हमें गेस करना था, और गेस करने के बाद वेरिफिकेशन करना था कि क्या LHS और RHS इक्वल आ रहा है. जहाँ पर आपने x की वैल्यू पुट की थी, और जिस वैल्यू के लिए LHS और RHS का वेरिफिकेशन हुआ, वहीं पर प्रोसेस को स्टॉप कर देना होता है, और जिस वेरिएबल की वैल्यू जो है जिससे LHS RHS इक्वल आता है बच्चों, वही उस वेरिएबल की वैल्यू उसका सोल्यूशन हो जाता है उस इक्वेशन का. अब इसमें बच्चों क्या करते हैं, इसमें हम सेम कांस्टेंट या वेरिएबल, बच्चों सेम कांस्टेंट या वेरिएबल दोनों साइड में LHS और RHS में हम सेम ऑपरेशन करते हैं विद सेम वेरिएबल, विद सेम वैल्यू, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो वेरिएबल हो. तो हियर अब इसमें बच्चों करना क्या है, सबसे पहले आपको इसमें स्टेप समझ लीजिए. जैसे यहाँ पर लिखा है 12x + 12, तो इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है. क्या करनी होती है? x की वैल्यू फाइंड करनी होती है. अब उस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 1 बाय 1 जितने भी कांस्टेंट इसके साथ इंक्लूड होते हैं उनको रिमूव करना होता है. जैसे देखिए यहाँ पर 12 को रिमूव करना है, समझ में आ रहा है? तो ये 12 को रिमूव करेंगे, फिर इस 12 को रिमूव करेंगे, और जब ये सभी कांस्टेंट रिमूव हो जाते हैं, लास्ट में जब कोई वेरिएबल इसमें इंडिपेंडेंट हो जाता है, तब इससे आपको वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है, और वही उसका सोल्यूशन हो जाता है. सो स्टूडेंट, इफ़ यू वांट टू रिमूव दिस 12, सो यू हैव टू subtract this in LHS and RHS both, because this method you have to use for same operation, you have to use in both sides. So here we can write subtracting 12 on both sides, we get 12x + 12 - 12 = 24 - 12. अब देखिए बच्चों, 12 - 12 0 हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? 12x = बच्चों 24 - 12 कितना होगा? 12 होगा. अब देखिए बच्चों, 12x का मतलब क्या होता है? 12 × x, है ना.
तो यहाँ पर हमें अब इस 12 को रिमूव करना है बच्चों। तो देखिए अगर पॉजिटिव 12 है तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब यहाँ पर बच्चों 12 इंटू एक्स का मतलब हुआ कि अगर आपको इस 12 को रिमूव करना है बच्चों तो डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग 12 डिवाइडिंग बाई 12 ऑन बोथ साइड वी गेट, so we can write 12 into x upon 12 is equal to 12 upon 12। ठीक है, तो 12 1 जा 12, 12 1 जा, ये कैंसिल हो गया बच्चों, 12 1 जा 12, ये भी कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1। तो देखा आपने यहाँ पर 12x 12 लिखा था, पहले आपने 12 को रिमूव किया, फिर 12x में 12 को फिर रिमूव कर दिया। और बच्चों अपोजिट ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि अगर आपको मालूम होगा कि मल्टीप्लाई का अपोजिट ऑपरेशन क्या होता है बच्चों, डिवीज़न होता है। ऐसे प्लस का अपोजिट ऑपरेशन क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। प्लस का अपोजिट ऑपरेशन माइनस होता है। तो अगर प्लस 12 था तो आपने सब्ट्रैक्ट किया, और 12 इंटू में था, 12 इंटू एक्स लिखा था तो आपने डिवाइड किया। तो ये सब प्रोसेस आपको याद रखना है, यानी x की वैल्यू आ गई 1। नाउ वी आर मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बी पार्ट। So here the b part is 2x is equal to 5 upon 2. So student, again we have to use the same process, that is you have to remove this 2। बच्चों यहाँ पर 2x जो है किस फॉर्म में लिखा है, 2 मल्टीप्लाई x। अब मैंने अभी बताया कि पॉजिटिव का जस्ट अपोजिट क्या होता है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है बच्चों, डिवीज़न होता है। तो अब इस 2 को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है ना, डिवाइड करेंगे। सो वी कैन राइट डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्या लिखेंगे बच्चों, 2 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 इंटू 2। बच्चों 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जब डिवाइड आप करेंगे है ना बच्चों, इस तरह से डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 अंदर 2 कैंसिल हो गया, तो यानी x इक्वल टू आ गया बच्चों 5/4 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Now student, we are moving the next question. Pause the video to note it down in your copy or take a screenshot. Now student, we are moving the another part of this question. So here, first of all, student, there are lots of methods for finding the solution by systematic method. बच्चों इसमें 2-3 मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए, पहले तो आप अगर 3 को रिमूव करना चाहते हैं, है ना, 3 इंटू ब्रैकेट 2x-7 लिखा है, तो 3x-7 का मतलब क्या बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई x-7। इसका मतलब ये हुआ। तो चाहे तो आप 3 को रिमूव कर दीजिए डिवाइड करके, 3 कैंसिल हो जाएगा, या आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको फिर इसको, है ना। 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 3x हो जाएगा, -3 7 से 21। इस तरह से दोनों मेथड आज से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे बच्चों, रिमूव करेंगे 3 से, डिवाइडिंग बाई 3 ऑन बोथ साइड्स वी गेट। बच्चों एक इसमें कॉन्सेप्ट यही याद रखना है हमेशा कि जो आप ऑपरेशन करेंगे, चाहे आप ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो दोनों साइड में करना है आपको। दोनों साइड में इसलिए करते हैं बच्चों, जैसे आपको एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए एक बैलेंस है इस तरह से, ठीक है, और एक ये बैलेंस है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और यहाँ पर वेट है ना। तो यहाँ पर जब आप कुछ इसमें वेट बढ़ाएंगे, जैसे ठीक है 500 ग्राम अगर वेट बढ़ाएंगे,
तो अगर मान लीजिए ये कम होगा बच्चों, तो क्या होगा, ये इधर की ओर मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा ना। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, अगर यहाँ पर कम करेंगे बच्चों तो यहाँ पे भी कम करना पड़ेगा, तभी तो ये बराबर होगा। अगर यहाँ ज़्यादा करेंगे तो यहाँ भी ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब बैलेंस करना है आपको, बैलेंस, एक वर्ड यूज़ किया गया बैलेंस। तो अगर आप यहाँ देखिए बैलेंस है, मान लीजिए इसमें 500 ग्राम का कोई जो है ऑब्जेक्ट रखा है और ये 500 ग्राम का वेट है, और अगर इसमें थोड़ा सा भी हम वेट कम करेंगे बच्चों तो यहाँ पे भी अगर हम कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पे 50 ग्राम का आपने कुछ यूज कर लिया और यहाँ पे भी 50 ग्राम आपने हटा दिया, 450 ग्राम हो गया, तो ये क्या होगा बच्चों, ये सीधा तभी बना रहेगा, यानी कि अगर यहाँ कम करेंगे तो यहाँ भी कम करेंगे दोनों साइड में, तो इससे क्या होगा, ये बैलेंस बना रहेगा। लेकिन अगर एक तरफ कम करेंगे बच्चों, अगर एक तरफ कम करेंगे तो ये क्या होगा बच्चों, ये ऊपर उठ जाएगा और नीचे हो जाएगा, है ना। यानी कि अगर 50 ग्राम कम करेंगे और इसमें नहीं कम करेंगे तो ये 500 ग्राम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 450 ग्राम। 450 ग्राम क्या 500 ग्राम के इक्वल होगा, कभी नहीं होगा, है ना, कभी नहीं होगा। तो इसलिए बैलेंस करने के लिए बच्चों, जैसे अगर यहाँ पे एक साइड में कम कर रहे हैं तो दूसरे साइड में भी कम करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अगर एक साइड में बढ़ा रहे हैं, जैसे कि 500 ग्राम है, उसमें आप 50 ग्राम ऐड कर रहे हैं, तो जब ऐड करेंगे बच्चों तो यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए ऐड करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। नहीं तो एक तरफ जो है दोनों साइड बैलेंस नहीं होंगे, एक कम रहेगा तो दूसरा ज़्यादा रहेगा। इसलिए इस प्रोसेस में हम दोनों साइड में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे बच्चों तो 3x - 7 अपान 3 हो जाएगा, इक्वल टू 24 अपान 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, एंड हियर 3 3 कैंसिल। सो अगेन वी कैन राइट x - 7 इक्वल टू 8। सो अगेन वी हैव टू रिमूव दिस 7। बच्चों 7 को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -7 लिखा हुआ है ना, -7 है तो इसका अपोजिट क्या होगा, प्लस, यानी एडिंग 7 ऑन बोथ साइड वी गेट, सो वी कैन राइट x - 7 + 7 इक्वल टू 8 + 7। 7 बच्चों कैंसिल हो गया, क्योंकि 7 - 7 + 7 है ना 0 हो जाता है, आपने इंटीजर में पढ़ा होगा। यानी x इक्वल टू 8 + 7 कितना हो गया, 15 हो गया। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। अगेन वी हैव टू रिमूव दिस बाय डिवाइडिंग 3 को आपको रिमूव करना है बच्चों, तो कैसे करेंगे, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन both side we get, so we can write 3 x - 1 upon 3 is equal to 2x - 11 upon 3, 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया बच्चों। अब x - 1 is equal to 2x - 11 लिखा है। अब 1 को भी रिमूव करना है तो क्या लिखेंगे बच्चों, एडिंग 1 ऑन both side we get, तो क्या लिखेंगे बच्चों, x - 1 + 1 इक्वल टू 2x - 11 + 1, 1 1 कैंसिल, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू 2x - 11 बच्चों 11 - 11 + 1 है, इसका मतलब एक निगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर हमेशा क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। 11 - 1 कितना होगा, 10, और साइन किसका लेंगे, 11 का, क्योंकि 11 बड़ा है 1 से, -10 हो जाएगा। अब इसमें बच्चों फिर हमें 10 रिमूव करना है तो क्या लिखेंगे हम, एडिंग 10 ऑन बोथ साइड वी गेट, फिर हो जाएगा बच्चों x + 10 इक्वल टू 2x - 10 + 10, ठीक है, 10 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, x + 10 इक्वल टू 2x। नाउ अब बच्चों हमें इसमें क्या करना है, देखिए इस 2 को हमें यहाँ पर
x प्लस 10 है इक्वल टू 2x लिखा है, तो x, so student here there are some mistakes because here 3, यहाँ पर बच्चों 3 है अपान 3 है और यहाँ पर 3 अपान में मिसिंग हो गया है, इसलिए ये प्रोसेस यहाँ से रॉन्ग हो गया है। इसको हम सही करेंगे फिर से, देखिए। सो हियर अगेन वी कैन राइट। अब बच्चों इसमें जो है हमें ऐड करना है, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो ये हो जाएगा बच्चों x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 11 अपॉन 3 प्लस 1। सो हियर माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा बच्चों, तो यानी कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, यहाँ एलसीएम लेंगे बच्चों तो 3 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 11 बच्चों माइनस 11 प्लस 3, एक निगेटिव चीज़ है एक पॉजिटिव चीज़ है, हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, तो कितना आएगा माइनस 8 आएगा, माइनस 8 अपान 3, यानी x इक्वल टू 2x माइनस 8 अपान 3। अब बच्चों यहाँ से 3 को रिमूव करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 3 ऑन बोथ साइड्स वी गेट। बच्चों ये जैसे ट्रायल एंड एरर में भी बहुत टाइम लगता है ना, ट्रायल एंड एरर में भी आप गेस करते हैं तब कहीं आपको रिजल्ट मिलता है, ऐसे इसमें भी बहुत समय लगता है बच्चों। दिस इज़ आल्सो वेरी टाइम कंज्यूमिंग मेथड, लेकिन जो आपका ट्रांसपोजिशन मेथड होता है बच्चों उसमें बहुत ही कम समय लगता है और कम स्टेप्स में सोल्यूशन आते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इधर स्पेस नहीं है तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, सो टेक द स्क्रीनशॉट, ओके, टेक दिस स्क्रीनशॉट। सो हियर वी कैन राइट। अब यहाँ पे बच्चों जब हम x इस 3 को रिमूव करना है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 3, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 3, 2x माइनस 8 अपान 3, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो कितना आएगा 3x इक्वल टू 2x माइनस 8। अब बच्चों इस 8 को रिमूव करना है तो क्या लिखेंगे, एडिंग बाई 8 ऑन both sides we get, so we can write 3x plus 8 is equal to 2x minus 8 plus 8, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो कितना होगा 3x plus 8 is equal to 2x, है ना। फिर इसमें बच्चों हम 3x और 2x, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बच्चों, अब 8 को रिमूव करना है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर 3 को रिमूव करना है, इस 3 को अगर रिमूव करना है बच्चों तो क्या लिखेंगे हम, अपान 3 कर देंगे, x प्लस 8 अपान 3, नहीं 3 अभी रिमूव नहीं होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 8, यहाँ पर 8 है ना बच्चों, इस 8 को रिमूव करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 8 माइनस 8 इक्वल टू 2x, ये 8 कैंसिल करते ये वही आ जाएगा। इसमें आपको थोड़ा सा ट्रांसपोजिशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा बच्चों, नहीं तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ट्रांसपोजिशन में हम क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 3x माइनस 2x इक्वल टू 8 हो जाएगा, और ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा बच्चों, ठीक है, यानी 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा, x, दिस इज द फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट, आई होप you are all understand the method that is called trial and error method and systematic method. Okay, now student
we will discuss the method which name is transposition method. So thank you for being with us.